जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण। श्री पंडरीनाथ की जय हो। आज पंडरीनाथ के एक लाडली भक्त की कथा है, सखोबाई। सखोबाई जी का पावन चरित्र अगर आप एक बार सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि कितनी घोर विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने ठाकुर जी के प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम कम नहीं होने दिया। अद्भुत चरित्र है सखोबाई जी का। ठाकुर जी को उनके लिए खुद आना पड़ा और आकर उन्हें मुक्त करके खुद जो है बंध जाते हैं, मार सहते हैं ठाकुर जी। सखोबाई जी के लिए तमाम उलाहना सहते हैं। दिव्य चरित्र है सखोबाई जी का। ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आइए सखोबाई जी का दिव्य चरित्र अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आनंद आने वाला है। ठाकुर जी के लाडले भक्तों का चरित्र जो सुनता है उनके ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा बनी रहती है। आइए भक्तमती श्री सखोबाई जी का पावन चरित्र का दर्शन करते हैं। सखोबाई जी महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे और उनके घर में 4 लोग थे, एक ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी और पुत्र और पुत्रवधू। उन्हीं की पुत्रवधू जो थी वो सखोबाई थी। सखोबाई जो है साध्वी और भक्ता प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर ठाकुर जी के चिंतन में तन्मय रहती थी। वैसे ही साध्वी सखोबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ पे उनका सास ससुर पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारा करती थी, गालियाँ दिया करती थी। उनके परिवार में सब भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखोबाई कभी किसी से कुछ कहा नहीं, अपने पति को भी नहीं कुछ कहा। सखोबाई को बहुत ही कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भगवान विस्मरण नहीं करती थी, ठाकुर जी का विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से वे द्वेष नहीं करती थी। उनका जीवन बहुत ही कलेशमय था। उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन तक नहीं बोला। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हैं, भगवान स्मरण करते हैं, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखोबाई को पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, कलेशात्मक व्यवहार किया जाता है, लेकिन सखोबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सखोबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को दिया जाता था, प्रतिक्षण डांट और पिटाई होती रहती थी। उनके दिन की दिनचर्या हो गई थी डांट और गाली और पिटाई। लेकिन हर वक्त श्री कृष्ण श्री विट्ठलनाथ के चिंतन में लीन रहती थी सखोबाई। सखोबाई की दशा पर गांव की समस्त स्त्रियों को बहुत तरस आता था। वहाँ लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती थी कि उनके सास ससुर को, उनके परिवार वाले को कोई समझा सके। सखोबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती रहती कि कितने कृपालु हैं हमारे पंडरीनाथ। यदि मेरे पति, मेरे सास ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में, ठाकुर जी के प्यार में, उनके प्रति हमारा समर्पण में बाधा उत्पन्न हो जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखोबाई से पूछा कि तुम इतना दुख भोगती हो, इतना तुम कष्ट सहती हो, तुम्हारे मायके से कोई नहीं आता, ना कोई खबर लेने के लिए आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरे मायके वाले कहाँ हैं और मेरा मायका कहाँ है? मेरा मायका पंढरपुर में है और मेरे मायके वाले जानती हो कौन है? विट्ठल और रुक्माई जी हैं। और सखी बहुत बड़ा परिवार है उनका, असंख्य संतानें हैं।
मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझ दीनहीन को भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। सखूबाई ऐसे उस सखी से कह रहे हैं। पंढरपुर जो है महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान विट्ठल नाथ जी के दर्शन के लिए लाखों लोग भक्त दूर दूर से नाम संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आता है तो साल में एक दिन आता है। वहाँ पे पूरे भक्तों का जमावड़ा, मंडलियाँ कीर्तन करते हुए विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। लोग नाचते गाते हुए पंढरपुर के चारों ओर से लोग दल बनाकर पंढरपुर आते हैं। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया और विचार किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने प्रियतम को कैसे मिल सकती हूँ। मेरे प्रियतम का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज़ कृष्णा नदी पर पानी भरने के लिए जाना होता था। उन्होंने घड़ा उठाया और कृष्णा नदी पे पानी भरने के बहाने घर से निकल गई और प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखूबाई के हृदय में प्रेम की बाढ़ उमड़ पड़ी और पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा कर उन्होंने घड़े को वहीं पर रख दिया और वो भक्तों की मंडली में चल गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उनकी सास को बता दिया कि उनकी बहू जो है संतों की मंडली के साथ पंढरपुर जा रही है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्हें सखूबाई की ओर दौड़ पड़े उन्हें रोकने के लिए। उन्होंने देखा तो सखूबाई अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनका बाल पकड़ा और घसीट कर उन्हें बाहर लाई और उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की। सखूबाई हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा कि यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने लायक ना रहे, वरना फिर ये भाग जाएगी किसी मंडली के साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए। अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में, इसको जकड़ कर एक खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी, रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा से सखूबाई को उसके पति और उसके ससुर ने एक खंभे में बांध दिया और उनकी पिटाई रोज की जा रही है। उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी जा रही है, मेरे शरीर को पीड़ा दी जा रही है। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी, हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला था। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी प्रभु। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपका दर्शन कर पाऊं। क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच नहीं नाच सकती? सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही हैं, हे श्री कृष्ण, हे पंढरीनाथ, कुछ ऐसा उपाय करो मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, मैं दीन हूँ, मैं अधम हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है दीनानाथ, मैं आप तक कैसे आ सकूं? हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला था, भक्तों की मंडली में जा रही थी, आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकेंगे। मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं इस चंगुल से बाहर निकल सकूं। सखूबाई
श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में होता है तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है। ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं अपने भक्त के तकलीफ को देखकर। रुक्मिणी जी ने देखा प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे हैं? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाहती है, उसको बांध दिया गया है। उसको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन रहना पड़ेगा। वहाँ पर जो है ठाकुर जी जाएंगे उनके पास और रुक्मिणी जी से कहते हैं कि आपको जो है थोड़े दिन विरह सहना पड़ेगा रुक्मिणी जी, मैं उसके पास जाऊंगा। तब ही उसकी जो है बात बन सकती है। रुक्मिणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए और उन्हें न भोजन दिया जा रहा है, ऊपर से गालियां दी जा रही हैं, पिटाई की जा रही है। सखुबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखुबाई ने आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहाँ है कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं? तुम देख तो रही हो मेरी दशा क्या है। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं होने देती हूँ। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। सखुबाई, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा, मेरी सांस फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी से बंध गए पंढरीनाथ, त्रिलोकीनाथ, जगतपति, जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन छूट जाता है, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वही प्रभु भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर बध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई है। 14 दिन बीत गए। प्रभु सखुबाई की जगह बधे हुए हैं, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में ठाकुर जी बधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने, ठाकुर जी ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई, सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उत्पन्न हो गया। सखुबाई रूपी भगवान ने, ठाकुर जी ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी द्वारा उस परिवार की सेवा हो रही है, भला कौन रह सकता है? एक पतित, घोर पतित भी रहेगा तो वो भी, पाषाण भी रहेगा वो भी पिघल जाएगा। अब तीनों सखुबाई स्वरूप भगवान से बहुत प्यार करने लगे और उधर सखुबाई पंढरपुर पहुँच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही थी। प्रभु के प्रेम में वे इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया और वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता
कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहाँ बंधे हुए हैं। सखुबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई थी। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि जिस सखुबाई जो है विह्वल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए ठाकुर जी के दर्शन करते करते। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। उसने सखुबाई की लाश को देखा, मृत शरीर को देखा, तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का जो है अंतिम संस्कार किया। इधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कहकर गए थे कि कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, अब तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान करके देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को बहुत वहाँ बहू बनकर रहना पड़ेगा उस सखुबाई की जगह पर। रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी शमशान भूमि पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी जो है वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई का जो है नवीन शरीर जो है प्रकट होकर जीवित हो गया। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा से जागी हो। रात को स्वप्न में रुक्मिणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण तो पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा यह शरीर तो जल गया था, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रियतम तुम्हारे स्वरूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई अपने घर पर। सखुबाई को आता देख सखु वेशधारी पंढरीनाथ जो वहाँ बहू रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई तो मैं भी यहाँ रहूँगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, और उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली और उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मैं पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। आपके चरणों को पकड़कर जो है बार बार वंदन कर रही हैं सखुबाई। बहन, तुमने बहुत कष्ट भोगना पड़ा हमारे लिए। मेरी वजह से जो है आपने बहुत कष्ट भोगा। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो ना? सखुबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें जो है सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो और इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर जो है घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास ससुर पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना प्यार मिल रहा है कि दूसरे दिन वह जो ब्राह्मण था जिसने सखुबाई का अंतिम संस्कार किया था वो भी वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैंने एक खबर देने आया हूं कि तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहां ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए। हमने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सखुबाई सामने आई। उस ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर जो है पूछा कि हमने तुम्हें वहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर गई और वहाँ मर गई, कैसी बात है ये? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वहाँ वो बधी रही।
मुझे तो वहाँ भेज दी और स्वयं आपका जो प्रतिकूल व्यवहार है वो सखी सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जला भी दिया गया था, पर रुक्माई जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया, वापस भेज दिया मुझे। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था पंढरपुर जाने के लिए, वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी, वो सखी कौन थी? सास ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पंडरीनाथ पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आपको मेरे इष्ट ने दर्शन हो गए, मेरे इष्ट ने आपकी आकर सेवा की। यह सुनते ही सखूबाई के सास ससुर पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान हैं, श्री पंढरीनाथ हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, बहुत तकलीफ़ दी बेटी, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास ससुर पति को भक्ति का उपदेश दिया और तीनों भजन परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी मिलने वाले हैं, हरि जल्दी आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो ना तो पुराणों में, ना वेद में, ना शास्त्र में लिखा है। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, कभी निराश मत होना। चाहे जितना सुख कलेश आए, दुख आए, विपरीत परिस्थिति आए, आपको कभी भी जो है उस पर विचार मत करना, आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करने जरूर आएंगे, आपको हृदय से लगा कर लेंगे और इससे हमारा जन्म जन्म का जो दुख है वह दूर हो जाएगा और नित्य के लिए हम अपने ठाकुर, अपने हरि से मिलन कर पाएंगे, अपनी भक्ति को उनके चरणों में समर्पित कर पाएंगे।